तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उनको फाइंड भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिया x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बार यहाँ प्लस का प्लस रूट डी लेने के बाद माइनस रूट डी लेना, ठीक है, अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारी क्या आएगी, ये रूट निकालने का फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ बात करिए डी है वो क्या है। तो डी हमारा है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, डी है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डी का फॉर्मूला देखिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी से हम पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो डी से हम बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो डी, ठीक है, डी अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर डी हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब जो आपके रूट्स आएंगी, जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, रियल वैल्यू होगी। और डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। देखिए तो क्या क्या देखा हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये आ गया। और अगर डी की वैल्यू हमारी, डी ऐसे निकालेंगे हम अपना डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, और डी अगर हमारा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। डी अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। एंड अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रियल है और अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और ए बी सी आई थिंक आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पर ए है, ए क्या हमारा एक्स का कोफिशिएंट, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट और सी हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अगर रियल रूट्स होंगे तो हमें उन्हें फाइंड करना है, रियल रूट्स नहीं रहेंगे तो फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डी निकालना होगा। तो डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3। तो बी की जगह हम वैल्यू डालेंगे -3 प्लस स्क्वायर -4। ए हमारा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो हमारा 2 है, तो यहाँ 2। सी हमारा कांस्टेंट है जो कि 5। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस तो -31। तो डी की वैल्यू आई है -31। तो यहाँ डी हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो नेचर क्या है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ एक बार देख लीजिए, क्योंकि डी क्या हमारा -31 है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था हमारा 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था। हमने पहले डी की वैल्यू निकाली, नीचे पता करने के, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या हमारा, बी है 3 का x का कोफिशिएंट जो कि -3, तो हमने -3 डाल दिया। 4, ठीक है, a की वैल्यू 2 आएगी तो 2,
सी की वैल्यू 5 थी तो 5 डाल दिया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, अब 5 to 10 40 आ गया, 40 प्लस माइनस करके -31। अब डी हमारा नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है, तो डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक वाला क्वेश्चन। यहाँ भी हमें पहले नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, तो पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ये काम करते हैं, हम ए बी सी लिख ही लेते हैं क्या है। जो हमारा ए है वो है 3, तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। जो बी है वो हमारा 4√3 है, तो बी इज इक्वल टू -4√3, ठीक है। साइन लेके चलना है हमें। और सी हमारा 4, तो अब डी निकाल लेते हैं। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, तो -4√3 होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू 4 है। देखिए 4 4 16, 48 आ जाएगा। ये कैसे आएगा देख लीजिए, बता दे रहे हैं। तो -4√3 का स्क्वायर है, तो -4√3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4 4 16। देखिए √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट किया जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 3 आ जाएगा। दोबारा बता दें, 4 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 16, और √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट किया जाएगा कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। तो 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। ओके, तो 48 था -48। तो यहाँ बात करेंगे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर डी इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमें पता है कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो रूट्स तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो चलिए निकालते हैं। जैसे जैसे रियल अगर हमें निकालना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या हमारा, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a प्लस माइनस, तो प्लस का रूट डी लेंगे, एक बार माइनस का। तो चलिए -b, तो b की वैल्यू हमारे पास -4√3 -4√3। एक फॉर्मूले का माइनस है, एक हमारी वैल्यू माइनस की है। पहले मैं प्लस का रूट डी लूंगी, डी की वैल्यू प्लस है, डी रूट डी मतलब √0 है, यहाँ पर डी की वैल्यू 0 है। 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 3, तो आ जाएगा -4√3 अपॉन 6, ठीक है। तो आ जाएगा -2√3 अपॉन 3, ये जाएगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू प्लस का 0 एक बार दिया, एक बार मैं माइनस का 0 भी लगा दूंगी तब भी क्या आएगा, प्लस ऐड 0 ऐड करो चाहे माइनस करो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ दूसरा वैल्यू भी क्या आएगा, -2√3 अपॉन 3। तो कैसे रूट्स आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। दोनों रूट्स हमारे क्या है, -2√3 -2√3 3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी करेंगे, ए की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। सो ए है हमारा 2, बी देखेंगे तो बी है -6, सी की बात करते हैं तो सी कितना है 3। तो पहले मैं डी निकालूंगी, देखिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, मतलब -6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो आएगा 6 से 36 -24, तो डी की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू 12 आ रही है। सो डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0।
डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब होती है कैसे होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो नेचर क्या आ गया, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू। एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो हम प्लस कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस रूट डी, तो रूट डी कितना मेरे पास 12 अपॉन 2a। ए की वैल्यू मेरे पास 2, तो एक्स इज इक्वल टू 6। देखिए 12 को हम सकते हैं 2√3, 2√3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 6। दोनों में 2 कॉमन आया तो हम 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 3 प्लस √3/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू आएगी 3 प्लस √3/2। ठीक है, एक बार यहाँ प्लस का रूट दिया था, एक बार हम माइनस का लेके चलेंगे। देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, सो -6। रूट डी की वैल्यू कितनी थी, -12। डी की वैल्यू कितनी है 12, तो रूट डी कर देंगे अपॉन 2a। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, सो एक्स इज इक्वल टू 6 -2√3 अपॉन 4। सो एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 3 -√3 अपॉन 4। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 3 -√3 अपॉन 2। सो रूट्स क्या दें, सो द रूट्स आर 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2 से हमारे रूट्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं 12 को ऐसे कैसे लिख ले, 2 लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर बना लो। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 12 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका कह रहा है रूट। अब ये क्या, इसका पेयर बनता है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3। ठीक है, तो 12 को बन सकते 2√3, जिनके पेयर बनेंगे वो रूट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पेयर नहीं बना तो 3 अंदर है। ठीक है, रूट के। चलिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। केवल हमें सम दे रखा था, तो हमने ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4 से, तो बी क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो 36 - 24 है, डी की वैल्यू 12 आ गई। जैसे ही डी की वैल्यू 12 आई, डी क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम रूट्स निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये रहा, एक बार प्लस का रूट डी लेंगे, एक बार माइनस का। ठीक है, तो बी की वैल्यू -6 थी, यहाँ डाल दी, और उसके फॉर्मूले में एक माइनस, तो वाला माइनस लगा दिया। यहाँ पर भी सेम, प्लस रूट डी तो प्लस का √12, माइनस रूट डी तो -√12। ये 2a, ए की वैल्यू 2 थी, यहाँ भी ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आया 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस 2√3, यहाँ 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ लिखेंगे, दोनों में 2 कॉमन आया, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 गया तो 3 आएगा, यहाँ से 2 चलेगा तो √3 बचा हुआ है, यहाँ कॉमन लेंगे, तो कैंसिल करेंगे, तो एक बार x की वैल्यू ये आएगी, एक x वैल्यू ये आएगी, तो रूट्स हमारे आ गए 3 प्लस √3, 3 माइनस √3/2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें k की वैल्यू पता करनी है। दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स हमें दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, d की वैल्यू 0।
तो ये क्वेश्चन है। डी की वैल्यू में 0 दे रखी है, पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए एक्स का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। बी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी हमारा आ गया के। सी कांस्टेंट टर्म है, तो सी की वैल्यू 3। ओके, तो हमें डी इक्वल टू 0 दे रखा है इक्वल रूट्स के लिए। डी इज इक्वल टू 0, तो डी निकालेंगे। डी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो अब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स, ठीक है, जब इक्वल रूट्स आएंगे तब। तो बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस को 24 जाके प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 प्लस माइनस रूट 2 6 आएगा, ठीक है। 24 का बना लीजिएगा फैक्टर, तो आएगा 12, आएगा 6, इसको करेंगे तो ये आएगा 3, ठीक है। तो 24 को लिखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इनके पेयर बन रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 2 और 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 रूट 6, ठीक। तो इस तरह से 24 को 2 रूट 6 लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ के स्क्वायर था, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो रूट्स पे कितने आएंगे 2, तो एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है। यहाँ भी क्या है, हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए एक्स का कोएफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू के आ गई। बी की बात करेंगे, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, तो बी की वैल्यू माइनस 2 के आ गई। सी की वैल्यू 6 आ गई। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो डी इक्वल टू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर, बी हमारा है क्या -2 के, तो -2 के का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है के, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। 4 के स्क्वायर -24 के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, क्या देखेंगे 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन निकालेंगे। यहाँ बचेगा के स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे। अच्छा 24 की है ना, ठीक है। तो यहाँ -4 के, तो यहाँ हमारे पास 4 के स्क्वायर -24 के इज इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे हमारे पास 4 के कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ के बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। जब हम फैक्टर बनाते हैं तो फिर 4 के को भी 0 के इक्वल करेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0 बाय 4, मतलब के की वैल्यू आ गई 0। और जब हम के -6 को 0 के इक्वल करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सो देखिए ये हमें ऐसी इक्वेशन दे रखी थी, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो के एक्स को एक्स से करेंगे के एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स को 2 से करेंगे तो -2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए की वैल्यू के है, एक्स का कोएफिशिएंट -2 के, तो बी की वैल्यू -2 के, सी हमारे पास 6 है। तो अब बोल रहे हैं फॉर इक्वल रूट्स, रूट्स कैसे हैं इक्वल,
तो जो इक्वल रूट्स आएंगे तो हमारा डी क्या होगा 0, तो डी की वैल्यू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है -2 की, तो -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास k है, सी की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 0। तो -2 के का स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, 4 के स्क्वायर, 6 4 24 और साथ में क्या आएगा k मल्टीप्लाई में रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे 4 क्या है दोनों में कॉमन, तो हम 4 कॉमन निकालेंगे, दोनों के पास k है, k भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 और k चले जाएगा तो यहाँ k बचेगा और यहाँ 6 आएगा। ठीक है, ये सब 0 के इक्वल है, तो एक बार 4 k को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, कह रहे हैं ऐसा आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ क्या हो, ब्रेथ का क्या हो, ट्वाइस हो, एरिया 800 मीटर स्क्वायर दे रखा हो, अगर है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करें। तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है उसके लिए हम क्या देखेंगे, डी की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर क्या कहते हैं डी की वैल्यू 0 आ रही है या 0 से बड़ी आ रही है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो हुज लेंथ इज 12, तो लेंथ है ट्वाइस है उसके ब्रेथ का, तो लेट कर देते हैं, ब्रेथ का ट्वाइस है तो लेट द ब्रेथ बी, लेट दी ब्रेथ ब्रेथ बी एक्स मीटर, ब्रेथ को हम एक्स मीटर ले लेंगे, देखो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा हमारे पास, लेंथ हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस तो 2x मीटर आ जाएगा। एरिया आपको 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो चलिए एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है x, तो जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल टू 800, तो जाएगा 2x क्यूब माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो जाएगा x क्यूब माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x क्यूब माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो जब 400 को मैं इधर भेजूंगी, ठीक है, स्क्वायर हो जाके जगह रूट, सो x इज इक्वल टू रूट 400, x इज इक्वल टू रूट 400, 400 किसका स्क्वायर होता है 220 का, तो यहाँ 20 प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो x वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 20। ओके, तो यहाँ से हम -20 तो नहीं ले सकते क्योंकि ब्रेथ हमारी नेगेटिव होगी नहीं, तो हम लेंथ लेंगे, ब्रेथ हम ले लेंगे, ब्रेथ हमारी x थी तो x आ गया 20 मीटर, देखो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ है ट्वाइस उसका, तो लेंथ आ जाएगा 2x मल्टीपल, ठीक है, मतलब 2 इंटू 20 मीटर, so it's 40 मीटर। Then is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? इसका लेंथ उसके ब्रेथ के ट्वाइस है और एरिया 800 लिखा है, अगर है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करें। तो हमने लेंथ लेट कर लिया, ब्रेथ लेट कर लिया और लेंथ क्या उसका ट्वाइस, तो ब्रेथ हमारा लेंथ आ गया हमारा 2x, एरिया हमें दे रखा था तो हमने सॉल्व करके निकाल लिया इसको। ठीक है, और हमें चेक करना कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या था, डी से चेक करेंगे। तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की बात करेंगे तो यहाँ बी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी की वैल्यू आ गई 0 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, सी कितना है -400, तो सी है -400। ठीक है, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा तो आएगा 1600, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आएगी 1600, तो डी इक्वल टू 1600 आएगा। तो डी क्या हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप एक बार बता देना आपको। तो हमें पूछा गया था इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल पूछा गया तो पहले हमने ब्रेथ लेट कर लिया था, लेंथ क्या था उसका ट्वाइस, फिर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। जो हमारी इक्वेशन बनी ना ये वाली, तो उसमें बात करें एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, और सी की बात करें तो -400। तो हम क्या करेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 0, तो 0 डाल दिया, -4, ए की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू -400, ठीक है। तो जैसे ही 4 4 16, तो ये प्लस का 1600 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारी प्लस का 1600 आई। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते थे, बाकी डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया। बोल रहे हैं इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यहाँ भी चेक करना सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो डिटरमाइन करना है प्रेजेंट एजेस, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, 4 years ago the product of the ages in year was 48। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम कितना है 20 years, 4 years ago आज के 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज हम ले लेंगे x years, therefore एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमें बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है दो दोस्त हैं उनकी एज का सम कितना है 20, बोल रहे एक एक्स है तो दूसरा कितना है, ठीक है। दूसरे की एज हमें निकालनी है, तो वाई कैसे आएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। दोबारा एक बार बता दे रही हूँ, टू फ्रेंड्स हैं, एक हमने लिया ए, एक है बी, उन दोनों की एज कितनी है, उन दोनों की एज का सम 20 है। मैं बोल रही हूँ पहले वाले की एज अगर एक्स है तो दूसरे वाले कितनी होगी, दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, उसमें से पहले वाले 20 में से टोटल में से दूसरे पहले वाले फ्रेंड की एज क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो आएगा 20 माइनस एक्स, तो आ गया 20 माइनस एक्स। अब हमें क्या पूछा गया है, आगे बोला गया है 4 years ago the product of their ages in year was 40। आज की 4 साल पहले की बात करेंगे, तो हम करेंगे 4 years ago, 4 years ago 4 साल पहले, ठीक है। उनकी एजेस लिखेंगे पहले, देयर एजेस, तो दोनों की एज कितनी है, तो फर्स्ट की बात करेंगे तो पहले वाले का तो पहले था, अभी अगर वो x ईयर्स का है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा x माइनस 4। ये मैं कैसे बता रही हूँ देखिए, अगर अभी आप 16 साल के हैं तो आज के 4 साल पहले कितने के होंगे, तो उसमें से माइनस कर दो तो आपकी एज आएगी 12 साल, ठीक है। वैसे ही अभी अगर जो हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज ली थी अगर वो x ईयर्स है तो आज के 4 साल पहले कितने का रहा होगा x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी, क्या था 20 माइनस एक्स था, 20 माइनस एक्स, उसमें से हम क्या कर देंगे 4 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब हमें बोल रहे हैं 4 साल पहले, आज के 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों फ्रेंड्स हैं x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 48, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 16 माइनस 48 हो जाएगा दोनों का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 16, 16x माइनस एक्स क्यूब माइनस 64
प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको देखिए आगे 20x माइनस एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 48, एक्स क्यूब माइनस 20x एक्स क्यूब माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई। पहले हम देखेंगे पॉसिबल है भी कि नहीं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम डी की वैल्यू निकालेंगे। सो डी इक्वेशन ऊपर लिख लेते हैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 20x प्लस 112। इक्वेशन हमारी एक्स क्यूब माइनस 20x प्लस 112। क्या बात करेंगे, डी निकालेंगे। तो यहाँ पहले ए बी सी लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू बी 1 आ गई। बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 20 है, तो बी माइनस 20। सी कांस्टेंट हमारी कितना है, 112। तो आगे बात करते हैं। तो इसको करेंगे, डी वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 112 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 112 है, करेगा 400 माइनस करेगा माइनस 48। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 48। तो डी की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये दोबारा एक बार रिपीट कर देना, देखिएगा। कह रहे थे ये सिचुएशन पहले पता करनी पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो कह रहे हैं दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना है, 20 इयर्स। तो हमने प्रेजेंट एज, यहाँ प्रेजेंट एज नहीं करना है, प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड पहले के हमने एक्स ले लिए, तो सेकंड ईयर कितना होगा, सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोले 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। तो अभी हमें इनकी प्रेजेंट एज पता है, तो आज के 4 साल पहले उनकी एज कितनी रहेगी, अभी प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4, सेकंड वाले की 20 माइनस एक्स है, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एजेस आ गए हैं। अब क्या करें, क्वेश्चन क्या बोला, उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो ये मैंने फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज लिखी, सेकंड वाले फ्रेंड की एज लिखी, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64, 4 इंटू एक्स प्लस का 4x इक्वल टू 48। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, 16x से 4x 20x आ गया, माइनस एक्स का माइनस 64 इक्वल टू 48। ये एक्स का नेगेटिव को इधर जाके पॉजिटिव कर जाएगा, माइनस 20 एक्स भी इसका भी साइन चेंज होगा, प्लस का 20x माइनस 20x हो जाएगा, 64 नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन बनेगी फाइनल क्वालिटी की इक्वेशन। अभी जो हमारी इक्वेशन बनी है इसमें हम डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, नेगेटिव। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करे, तो गिवन सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर इन एरिया इतना, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि हमें क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा लेकिन इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा। अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ क्या पता है, पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर लिख लेते पहले। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना देखा हमें,
80 मीटर, 80 मीटर। पैरामीटर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ एल प्लस बी कितना आ जाएगा, 40 मीटर। यहाँ से अगर मैं लेंथ हमें पता है और मैं ब्रेथ निकालना चाहूँ, सो ब्रेथ आएगा हमारे पास 40 माइनस लेंथ, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 400। सो अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कितना देगा, 400। एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का, तो 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ को हम लेंथ रहने देंगे, ब्रेथ को हमने क्या निकाला, ब्रेथ की वैल्यू 40 माइनस लेंथ, 40 माइनस लेंथ इक्वल टू 400। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 40 एल हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको हम साइड टर्म जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट हैंड साइड लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हमें चेक करना है ये गिवन जो हमारी इक्वेशन बनी है ये क्या कहते हैं, पॉसिबल है कि नहीं। तो हम देखते हैं इसको, तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे। सो डी से पहले हम निकालेंगे ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1, बी की वैल्यू माइनस 40 आ गई, सी हमारा कितना है 400, सी हमारा 400। सो डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कितना माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 400, 40 का स्क्वायर कितना है 1600 माइनस 1600। सो डी आ गया 0, डी हमारा 0 है, ठीक है। इस ऐसी सिचुएशन क्या हमारी पॉसिबल है, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या, एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400। इक्वेशन हमारे पास एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो मुझे कोई ऐसा नंबर सोचना है, अगर मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से करूँ तो एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट वाला क्या है 400, 1 इंटू 400 करके 400 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 40 आ जाए। तो मैं 20 और 20 को ले लूँ तो 20 इंटू 20, ठीक है, कितना आएगा 400, ठीक है। लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 400 चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे माइनस का 40 चाहिए। तो अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँ तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 400। और जब इसको मैं प्लस करूंगी माइनस 20 इंटू माइनस 20 कितना आएगा माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे माइनस 20 और 20। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में से करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर सकते हैं। सो एल स्क्वायर माइनस 20 एल प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एल कॉमन आ जाएगा, सो एल माइनस 20, यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो आएगा एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो एल माइनस 20 कॉमन आ रहा है, एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक बार एल माइनस 20 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 20। सिमिलरली ये वाली भी एल माइनस 20 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो डी हमारा 0 आया था, तो मतलब रूट्स हमारे क्या थे, इक्वल आए थे, तो एल की वैल्यू तो 20 आ गई है। और ब्रेथ क्या था हमारा, ब्रेथ हमारे पास है 40 माइनस एल, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एल। सो ब्रेथ हो जाएगा 40 माइनस 20 मतलब कि 20 मीटर।
ठीक है। सो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गया हमारे पास 20 मीटर। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर ईच। तो बता दे रहे हैं आपको रिपीट करके। सो मैं क्वेश्चन दे रखा था, बोला था कि क्या कहते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पैरामीटर कितना 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो बोला था अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो क्या कहते हैं हमें लेंथ एंड ब्रेथ पता करना है। तो हमने देखा पैरामीटर हमें कुछ भी नहीं दिया था, हमें पैरामीटर दिया था, हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लिखा तो पैरामीटर 80 मीटर था। 2 इंटू एल प्लस बी पैरामीटर का फॉर्मूला है और ये हमारे पास 80 मीटर दे रखा था। 2 मल्टीप्लाई में था जाकर डिवाइड हो गया तो एल प्लस बी आ गया 40। मैं लेंथ पे ध्यान दिया, ब्रेथ की वैल्यू निकाली तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई 40 माइनस लेंथ। ठीक है। एरिया हमें दे रखा था, एरिया 400 था। ठीक है। एरिया क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो हमें एल था, ब्रेथ हमने कितना निकाला 40 माइनस एल, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो एल इंटू 40 आ जाएगा 40 एल एंड इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 400। अगर इसके नेगेटिव हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से जाके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने एबीसी की वैल्यू लिख ली, ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400। हमें बोला था पहले हमें सिचुएशन चेक करनी है तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू कैसे है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू है 400। यहाँ 1600 माइनस 1600 मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो सिचुएशन तो हमारी पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लिया, बाकी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो लेंथ एंड ब्रेथ आ गया इस तरह से हमारे पास। So do support our channel. Thanks for watching.